अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलाद की महफिल में तो दुरूद पढ़ने में भी खुशी का इजहार नजर आना चाहिए कि दुरूद पढ़ रहे हैं तो हम महबूब की महफिल में जश्न मनाने के लिए आए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा। देखें, दुरूद ऐसा एक अमल है जो एक ही वक्त में वजीफा भी है, दरजात की बुलंदी का जरिया भी है, गुनाहों की मुआफी का जरिया भी है, नेकियों में इजाफे का जरिया भी है। और मैं जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 बार मुझ पर दुरूद भेजे, अल्लाह उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और फरमाया जो 100 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी उसके माथे पर लिख देता है कि ये बंदा मुनाफिकत और जहन्नम की आग से आजाद है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की इस बाबरकत महफिल के इनेकाद पर हम झुलाना के आशिकान रसूल को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हर साल अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मीलाद धूमधाम से गज वज के मनाते हैं। अल्लाह पाक इनको मीलाद पाक की बरकतें अता फरमाए। मीलाद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें। यकीन करें कि इंसान इस महफिल की अगर हकीकी बरकत को समझ लेना तो वो एक किताबों में वाकया जो लिखा हुआ है ना कि एक नेक आदमी था और वो हर साल बड़े एहतिमाम से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाता था, और उनकी ज़ौजा भी इनके नेकी के कामों में साथ देती थी। तो उनका विसाल हो गया, ज़ौजा का पहले विसाल हुआ, फिर उस नेक आदमी का भी विसाल हो गया। बेटे को उसने वसीयत की कि ये कुछ रकम है, कुछ चीजें हैं, कपड़ा है, तो कुछ ये वसीयतें करके उसने कहा ये कुछ नेक काम में खर्च कर देना। अब वो सोच रहा था किस नेक काम में खर्च करूं। ख्वाब देखा उस लड़के ने, किताबों में ये वाकया लिखा हुआ। ख्वाब देखा तो जन्नत का बड़ा हसीन मंजर नजर आया, और सैर करते करते खास खूबसूरत जब वो मंजर की तरफ जाने लगा तो किसी ने कहा कि इसमें तो वही जाएंगे जो मीलाद मनाने वाले हैं। अब इस नौजवान के दिल में आया कि यहां फिर मेरे अब्बा जी तो यही होने चाहिए। मेरे वालिद साहब तो बहुत जश्न मनाया करते थे, मीलाद का बड़ी खुशी मनाते थे। तो किसी ने कहा हाँ इसको अंदर आने दो, इसके वालिद साहब इसको मिलना चाहते हैं। फिर उस नौजवान ने अंदर जो मंजर देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई, बहुत खूबसूरत मंजर देखा, और कदमों में अपने वालिद साहब को भी देख लिया। तो वालिद साहब ने बताया कि
अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ की बरकत से अल्लाह पाक ने अपने महबूब का जन्नत में कुर्ब अता फरमा दिया है। अब इस नौजवान को ख्वाब के बाद फिर समझ आ गई कि मैं अपनी ये रकम किस नेक काम में खर्च करूं। फिर वो भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने लगा और बड़े एहतिमाम से करता, लोगों को जमा करता, दावत करता, उलमा सुलहा को जमा करता। फिर किताबों में लिखा है कि जब उसका इंतकाल हुआ, किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो उसने बताया कि मुझे भी मिलाद शरीफ की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरे वालिद साहब के पास ही पहुंचा दिया है। तो बहुत इसकी बरकत है, अल्लाह इसकी बरकतें हमें अता फरमाए। तो महफिल मिलाद मनाने के मकासद भी होते हैं। एक तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बढ़े, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार दिल में बढ़े। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें बताने वाले नबी। नबी का तर्जमा यह बनता है, नबी नबाउन से बना है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। नबाउन कहते हैं पोशीदा खबर को, गैब की खबर, और नबी का तर्जमा यह बनता है गैब की खबरें बताने वाला। तो जो नबी का तर्जमा ना कर सके वो तर्जमानी क्या करेगा। हमारे आला हजरत ने तर्जमा भी किया है, तर्जमानी भी की है। तो या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें बताने वाले, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने तुम्हें भेजा, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, शाहिद यानी हाजिर और नाजिर बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नजीर बना के भेजा। इस लफ्ज़ शाहिद का तर्जमा आला हजरत ने हाजिर और नाजिर किया है, यह ऐन तफसीरी तर्जमा है। शाहिद को एक मिसाल से आप समझें, शाहिद गवाह को भी कहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह भी हैं, अपनी उम्मत के अमाल पर भी गवाह हैं। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ये रसूल तुम पर गवाह हैं। इसको एक मिसाल से हमारे बुजुर्गों ने समझाया है। मिसाल के तौर पे जैद ने असलम पर दावा कर दिया कि असलम ने मुझे मारा है, मेरी रकम छीन ली, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा सर फाड़ दिया, मुझे मारा है। जैद का दावा है असलम पे, किसने मुझे मारा है। कोर्ट में केस चला गया। अब कोर्ट कहती है जैद को कि तुम गवाह लाओ। जैद कहता है मैं गवाह ले आता हूं। गवाह लाया, काला चश्मा उसने पहना हुआ है गवाह ने। कमरे अदालत में भी वो काला चश्मा पहन के बात कर रहा है। पूछा कि आई विटनेस हो, बताओ क्या देखा। उसने कहा जी असलम ने जैद को मारा और इसकी रकम छीन ली, पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, ये हुआ। अब अदालत ने पूछा कि तुम कितने फासले पर थे, या जो वकील था दूसरा उसने कहा तुम कितने फासले पर थे जब ये वाकया पेश आया, और तुमने कहां से देखा, सामने से देखा, पीछे से देखा, पहले किसने मारा। असलम तो कहता कि जब वो पहले इसने मारा था, जैद कहता पहले इसने मारा था। अब वो जो गवाह था वो पता चला कि ये ब्लाइंड पर्सन है, अंधा है, ये देख नहीं सकता। अब क्या हुआ कि वो अंधे बंदे की गवाही मानी जाएगी कि ये आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह। चश्म कहते हैं आंख को, दीद देखना, चश्मदीद गवाह, आंखों से देखने वाला गवाह। या चश्मदीद गवाह आओ भी आई विटनेस लाओ, ये तो देख ही नहीं सकता, तो ये कैसे गवाही दे सकता है कि पहले किसने मारा, पहले किसने कपड़े फाड़ दिए, पैसे छीन लिए। एक और गवाह लेकर आया जैद। ठीक है जी, मेरा गवाह और आ जाता है जी, बताएं जी वाकया कैसे हुआ। सारा वाकया गवाह ने बता दिया। तुम कितने फासले पर थे जब ये वाकया पेश आया। उसने कहा असल वाकया तो ये हुआ था गुजरात में और मैं था उस वक्त दुबई में।
जो मौके पर मौजूद नहीं है। अब ये गवाही मानी जाएगी इसकी? आई विटनेस कैसे जो मौके पर मौजूद नहीं है? इसकी गवाही भी नाकाबिले कबूल है, रिजेक्ट हो गई। आई विटनेस लेकर आओ। आई विटनेस लेकर आने के लिए, ठीक है जी, जाके का गवाह है, ले आओ। लाए, आदमी खड़ा हो गया, उसे पूछा बताओ क्या वाकया पेश आया। उसने कहा क्या वाकया बताऊं? जैद कहता असलम ने मुझे मारा। भाई वो कहता मुझे पता ही नहीं है, मैं तो चल रहा था, जा रहा था, रास्ते में से पकड़ के ले आए, मुझे क्या पता जैद कौन है, असलम कौन है, क्या वाकया, क्या मामला, क्या माजरा, मुझे तो कोई इल्म ही कोई नहीं। तो उसे कबूल कर लेंगे गवाह? वो भी रिजेक्ट हो गया। हाँ जी, जैद से कहा गवाह लाओ। उसने कहा गवाह तो है, ले आओ, मेरे दादाजी गवाह हैं, चलो उनको ही ले आओ। दादाजी को मरे हुए तो 30 साल हो गए। वाकया कब है? पिछले महीने हुआ था। तो 30 साल पहले जो मर गया, क्या वो गवाही देगा? गवाह के लिए मौजूद होना मौके पर, यानी हाजिर होना, नाजिर होना, इल्म वाला होना, जिंदा होना जरूरी हुआ ना। अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलना का शाहिदा, प्यारे हबीब हमने आपको शाहिद बना के भेजा, हाजिर भी बना के भेजा, नाजिर भी बना के भेजा, इल्म वाला भी बना के भेजा। और जिंदगी ऐसी कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह जैसे पहले थे, जिंदा भी हैं, इल्म वाले भी हैं, हाजिर भी हैं, नाजिर भी है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, इसलिए फरमाया प्यारे हम तुम्हें सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है जिसमें इरशाद फरमाया, दूसरी जिल्द के सफा 644 पर हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि अंबिया की गवाही पर बनी इस्राइल जो है वो बहस हो जाएगी। अंबिया किराम की तबलीग के मौजू पर गवाही लाई जाएगी। अल्लाह पाक के नबी मेरी उम्मत को बतौर गवाह लाएंगे। ये कहेंगे मौला तेरे महबूब की उम्मत हमारी गवाही देगी कि हमने तबलीग की थी। बनी इस्राइल के लोग कहेंगे कि हमें किसी ने तबलीग ही कोई नहीं की, इनकार कर देंगे। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत को गवाह बना के लाया जाएगा। मेरी उम्मत गवाही देगी कि अल्लाह तेरे नबियों ने तबलीग की थी। ये हमारी गवाही कौन सी है? समई गवाही, हमने सुना है, अल्लाह के नबी आए थे, उन्होंने तबलीग की थी। ऐसा ही है ना, हमने कुरान में पढ़ा, हदीसों में पढ़ा, उलमा से सुना। हम गवाही उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देगी, लेकिन इनकी गवाही पर ऑब्जेक्शन आएगा। बनी इस्राइल के लोग कहेंगे कि ये लोग तो बाद में आए, ये पहले वाले वाकयात की कैसे गवाही दे सकते हैं? फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उन सब पर मुझे गवाह बनाकर लाएगा। फरमाया मैं 2 गवाहियां दूंगा, एक मेरी उम्मत सच बोल रही है और दूसरी गवाही ये कि मौला तेरे नबियों ने तबलीग की थी। पहले के वाकयात की भी गवाही देंगे, बाद वाले वाकयात की भी गवाही देंगे। अव्वल भी यही है, आखिर भी यही है, जाहिर भी यही है, बातिन भी यही है, हाजिर भी ये है, नाजिर भी ये है। मुस्तफा जाने रहमत की गवाही पर कोई एतराज नहीं आएगा। इनकी गवाही पर महशर में फैसले हो रहे होंगे। ऐसा कामिल गवाह को अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलना का शाहिदा, प्यारे हमने तुम्हें हाजिर और नाजिर बना के भेजा, मुबशिर बना के भेजा, नजीर बना के भेजा, दाई इल्लाह बना के भेजा, सिराजम मुनीरा चमका देने वाला आफताब बनाकर भेजा। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ शम्स नहीं कहा, शम्स कहा जाता तो प्यारे सूरज तो रात को डूब जाता है, तुम्हें जो है वो डूबने के लिए नहीं भेजा। मिसबाह ही नहीं है कहां पर, यहां पर कहा हुजूर का एक नाम मिसबाह मुबारक भी है, लेकिन यहां मिसबाह नहीं कहा कि प्यारे वो चराग जिसकी तरफ अगर दुनियादारों की नजर जाती तो कहते चराग तो सुबह को बुझ जाता है। अल्लाह ने फरमाया सिराजम मुनीरा,
चमका देने वाला आफताब बना के भेजा। प्यारे दिन का उजाला भी तू है, रात का नूर भी तू है, सिराजम मुनीरा, चमका देने वाला आफताब बनाकर भेजा। अब कुरान पाक में गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला खालिक के कायनात है, मालिक के कायनात है, रब्बुल आलमीन है। वो रब अपने महबूब की तारीफें भी कर रहा है, औसाफ भी बयान कर रहा है, कमालात भी बयान कर रहा है, अजमतें भी बयान कर रहा है, शाने भी बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की शान को बयान किया तो क्या इरशाद फरमाया, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। लोग कहते हैं जनाब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब वाला क्यों मान लिया, हाजिर और नाजिर क्यों मान लिया, इनको मौजज़ात वाला क्यों मान लिया, इनको अपना आका मौला क्यों मान लिया, इनकी शफाअत का दावा तुम क्यों यकीन रखते हो। हमने कुरान से ये बातें सीखी है, हमारा रब हमें सिखा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह इल्म गैब की शान को बयान कर रहा है कि अल्लाह की यह शान नहीं है कि ऐ आम लोगों तुम्हें इल्म गैब सिखा दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे, फिर अल्लाह उसे इल्म अता फरमाता है। और फिर अल्लाह पाक सूरह रहमान में फरमाता है, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान का इल्म सिखाया है। और कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है ये तिबियान लिकुल्ली शै है, हर शय का खुला बयान कुरान के अंदर है। वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क चीज ऐसी नहीं है, कोई तोतर चीज ऐसी नहीं है जिसका जो है वो जिक्र कुरान में ना हो, किताब मुबीन में ना हो। लौहे महफूज की तफसील कुरान के अंदर, उलूम का जमी कुरान के अंदर, कुरान के अंदर इल्म का मजमुआ है। अब अल्लाह के कुरान में खुद लिखा है अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया है। यानी तमाम उलूम कुरान के अंदर है और कुरान मुस्तफा के सीने में है। हर खुश्को तर का इल्म हुजूर को अल्लाह ने अता कर दिया है, हर जाहिर बातिन का इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया है। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम महमूद को अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया और इरशाद फरमाया, असा अन यबअतक रब्बुका मकामम महमूदा। ये सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 79 है, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है तफसीर खाजिन में, तफसीर मदारिक में, तफसीर मुअल्लिमुत तंजील में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर के अंदर भी है। फरमाते वल मुकामुल महमूद हुवा मुकामुश शफा, मुकाम महमूद मुकाम शफाअत है। यहाँ तमाम अव्वलीन आखिरीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें कर रहे होंगे। यानी मुकाम महमूद क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया मुकाम महमूद मुकाम शफाअत है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के मुकाम महमूद का जिक्र कुरान पाक में किया और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का यहां पर बयान आया। बल्कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, लोगों तुम शफाअत के मौजू पर सबसे बड़ी आयत कौन सी समझते हो? लोगों ने कहा सूरह बनी इस्राइल की ये आयत, व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम अहले बैत नबी सबसे बड़ी शफाअत की आयत पता किसे समझते हैं? उस आयत को जिसमें रब ने फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। प्यारे हबीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। इसमें आप फरमाते थे कि अल्लाह ने राजी करने का वादा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ने खुद कुरान में बयान की है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ईमान वालों की भलाई के निहायत चाहने वाले, कमाल मेहरबान है। अल्लाह खुद फरमाता कि तुम्हारे यानी ईमान वालों तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले हैं। किसी मोमिन के कदम में कांटा भी चुभना गवारा नहीं करते। वो अपने किसी गुलाम को जहन्नम में जलना कैसे गवारा कर लेंगे, अपने किसी उम्मती को दोज़ख में जलता कैसे गवारा कर लेंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। प्यारे तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। और हुजूर फरमाते मैं उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक अपना एक भी उम्मती
दोजख में देखता रहूं, यानी एक उम्मती भी मेरा दोजख में हो उस वक्त तक मैं राजी नहीं हूंगा। तो अल्लाह पाक जल्ला शानुहु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शफाअत को कुरान में बयान करे, इनके इल्म को कुरान में बयान करे, बल्कि इनकी ताजीम और अदब को अल्लाह ने कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ बयान किया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। अल्लाह पाक कुरान पाक में अपने महबूब की अज़मतें बयान कर रहा। हम क्यों इनको अपना आका व मौला मानते हैं, क्यों अपना मल्जा व मावा मानते हैं, क्यों अपनी चाहतों मोहब्बतों का मरकज हुजूर को बनाए बैठे हैं। अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत है, वो कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमा रहा है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। हमारे हुजूर की शान शफाअत क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमारे प्यारे नबी की अजमत को पहचानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जिनकी इताअत को अल्लाह अपनी इताअत कहे, जिनकी रमी को अपनी रमी कहे, जिनकी बैत को अपनी बैत कहे। हाँ हाँ फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। फरमाया वमन युतिइर रसूला फकद अता अल्लाह। कहीं फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। प्यारे जो तुम्हारे हाथ पर बैत कर रहे, ये तो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। और अल्लाह फरमाता, प्यारे जो तेरी इताअत करे वो अल्लाह की इताअत करने वाला है। जो रमी तुमने की, प्यारे तुमने ना की, बल्कि वो रमी तो अल्लाह ने की है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को रब्बे कायनात ने यूं भी वाज़े किया है। कुरान पाक में हमने पढ़ा, अंबिया पर कौमें एतराज करती थी, पैगंबर जवाब देते थे, सिलसिला चलता रहा। कौम का एतराज, हजरत हूद का जवाब, कौम का एतराज, हजरत नूह का जवाब कुरान में मौजूद है। एतराज भी है, नबी का जवाब भी मौजूद है। कौमें एतराज करती, पैगंबर जवाब देते रहे। हमारे प्यारे नबी पर भी एतराज हुआ, मगर जवाब का अंदाज बदलने लगा है। पहले कौम एतराज करती, पैगंबर खुद जवाब देते। अब कौम ने एतराज किया तो खालिक कायनात जवाब दे रहा है। इन्होंने कहा, लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। अल्लाह ने जवाब दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो। अला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। कुफार ने आपको मजनून कहा, ये माज़अल्लाह मजनून हो गए। अल्लाह ने लफ्ज़ मजनून का जवाब दिया, और जवाब कैसा दिया? नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अल्लाह पाक ने फरमाया, मुझे कलम और उसके लिखे की कसम, अल्लाह कसमों का मोहताज नहीं है। ना तो वो कमजोर है, ना वो बेबस है, ना वो आजिज है। मगर जब आई ना बात महबूब की शान व अजमत की, तो ये कसमें भी अजमत रसूल के लिए हैं। फरमाया कलम, मुझे कलम वमा यस्तुरून, और जो कलम ने लिखा उसकी कसम है। फरमाया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। प्यारे तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और तुम्हारे लिए तो बेहद तो बेहिसाब अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। प्यारे हबीब, तुम्हारा तो अखलाक ही बड़ा आला है, तुम्हारी खूबू बड़ी आला है। एक मौका जब वही का तअत्तुल था, कई दिन तक वही ना आई, जिब्रील ना आए। कुफार ने कहा, माअज़ल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने इन्हें मकरूह जानकर छोड़ दिया। ये कहने लगे वद्दा व कला, मकरूह जानकर छोड़ दिया। अब रब ने जवाब दिया, इस वद्दा और कला का जवाब आया। दीवानों, देखो हमारे महबूब की शान कैसी है। अल्लाह ने फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला।
वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। प्यारे हबीब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, और जब ये जुल्फे छा जाएं, इन प्यारी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका नहीं छोड़ा तुम्हें, मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, ना तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है ना तुम्हें मकरू जाना है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। प्यारे तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर ही आएगी। रब्बे कायनात अपने महबूब की अजमतें खुद बयान कर रहा है। कुफार ने माज़अल्लाह आपको कहा कि ये माज़अल्लाह मजनून हो गए। अल्लाह ने पूरी कलम सूरह कलम इनकी नात में नाजिल फरमा दी, और इसी सूरह कलम में फिर वलीद बिन मुगीरा उस गुस्ताख रसूल का अंजाम भी बयान कर दिया। एक मौका पर अबू लहब ने कहा था, माज़अल्लाह तुम्हारा ये हाथ टूटे। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, मेरे महबूब के एक हाथ की बात करता है। अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, वह तब और टूट भी गए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम का विसाल हुआ। उस दिन कुफार ने आपको अबतर कहा। माज़अल्लाह ये कहने लगे जी अबतर हो गए, मुनक़तिउ नस्ल हो गए, बेटा नहीं रहा, औलाद नहीं चलेगी, नस्ल नहीं चलेगी, सिलसिला खत्म हो जाएगा, इनका चर्चा खत्म हो जाएगा। रब्बे कायनात ने इस लफ्ज़ अबतर का जवाब दिया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सोनिया तुम्हें अबतर नहीं बनाया, तुम्हें तो कौसर का मालिक बनाया है, तुम्हें तो कौसर वाला बनाया है, तुम्हें तो खैर कसीर का मालिक बनाया है, तुम्हें तो शानों वाला बनाया है, तुम्हें तो हुस्न जाहिर वाला भी बनाया है, हुस्न बातिन वाला बनाया है, नसब आली तुम्हें अता किया है, तुम्हें नबुव्वत भी अता की है, तुम्हें इल्म भी अता किया है, तुम्हें किताब भी अता की है, तुम्हें औलाद की कसरत भी अता की है, उम्मत की कसरत भी अता की है, दुश्मनाने दीन पर गलबा भी अता किया है, फतूहात भी अता की है। प्यारे इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर की तफसीर में लिखा है, तफसीर मुअल्लिम तंजील, तफसीर खाज़िन, तफसीर बैज़ावी, तफसीर मज़हरी, तफसीर कबीर, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान, पुरानी जितनी तफसीरें हैं। अब खोले तफसीर कौसर को क्या है। ये कौसर से मुराद क्या है? कौसर से मुराद औलाद रसूल भी है, कौसर से मुराद नूरे कल्बे मुस्तफा भी है, कौसर से मुराद हुस्न जाहिर भी है, कौसर से मुराद हुस्न बातिन भी है, कौसर से मुराद नबुव्वत भी है, कौसर से मुराद किताब भी है, कौसर से मुराद इल्म भी है, कौसर से मुराद नबुव्वत भी है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद जन्नत भी है, कौसर से मुराद शफाअत भी है, कौसर से मुराद मुकाम महमूद भी है, कौसर से मुराद दुश्मनाने दीन पर गलबा भी है, कौसर से मुराद बेशुमार फतूहात भी है, बेशुमार नेमतें हैं। इन तमाम तफासीर में कौसर के मैंने लिखने के बाद एंड पर मुफस्सिरीन ने एक जुमला अक्सर ने लिखा है, ऐसी बेशुमार नेमतें और फजीलतें जिनकी इंतहा कोई नहीं, जिनकी निहायत कोई नहीं, अल्लाह ने आपको अता फरमा दी है। अकल के रब ने ऐनी दिती जेड़ी अकलां विच ना आवे, इल्म के रब ने ऐना दिता जेड़ा इल्मां विच ना आवे। शाना तेरियां मैं की दसां, कौन बयान सुनावे, ओ केड़ा इत्थे गिन गिन दसे जिथे गिनती भी मुक जावे या गिनतियां खत्म हो जाए। अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब मैंने तुम्हें कौसर का मालिक बनाया है, तुम्हें अबतर नहीं बनाया। तुम्हारे ये दुश्मन जो है ये झूठ बोलते हैं। रब ने इस सूरह कौसर के आखिर में इन नशानी अकहुवल अबतर के साथ दुश्मनाने रसूल को जवाब भी दिया है कि प्यारे तेरा दुश्मन अबतर, जड़ कटा तेरा दुश्मन, मुनक़तिउ नस्ल तेरा दुश्मन, जिक्र मिटेगा तेरे दुश्मन का, चर्चा मिटेगा तेरे दुश्मन का, नामो निशान मिटेगा तेरे दुश्मन का। वो समझते थे बेटा नहीं रहा, कुछ अरसे के बाद दुनिया इन्हें भूल जाएगी, इनका नाम चर्चा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दुनियादारी में होता होगा, किसी का चर्चा उसके बाप की वजह से, किसी का चर्चा उसका बेटा करे, किसी का चर्चा उसका पीर करे, किसी का चर्चा उसका मुरीद करे, किसी का चर्चा उसका लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे, किसी का चर्चा उसका स्पोर्ट्स पर्सन करे, किसी का चर्चा उसका वजीर और मुशीर करे, किसी का चर्चा कोई सियासतदान करे, किसी का चर्चा कोई लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे। मगर रब्बे कायनात ने अपने महबूब के जिक्र को ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना पीरों का मोहताज रखा, ना मुरीदों का मोहताज रखा, ना वाइसों
का मोहताज रखा, ना खतीबों का मोहताज रखा, ना अदीबों का मोहताज रखा, ना शायरों का मोहताज रखा, ना लीडरों का मोहताज रखा, ना वर्करों का मोहताज रखा, ना सियासतदानों का मोहताज रखा, ना वजीरों का मोहताज रखा, ना मशीरों का मोहताज रखा। प्यारे, कोई जबान तेरा जिक्र करे या ना करे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। तू किसी के घटाए से ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है बाला तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा यानी दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। ये जिक्र मिटाना चाहते हैं मगर रब्बे कायनात जिक्र की बुलंदी फरमा रहा है। फिर अब अल्लाह फरमाता, प्यारे तुम्हें अबतर नहीं बनाया, अबतर तेरा दुश्मन, तुझे तो कौसर का मालिक बनाया है। दुनिया में लोगों की नस्ल बेटे से चल रही है मगर रब्बे कायनात ने अपने महबूब की औलाद को बेटी से चला के रूए जमीन के गोशे गोशे पर सादात का नूर फैला दिया। मैं दुनिया के 45 से ज्यादा ममालिक में गया हूं, जहां इस्लाम का नूर मिला मुझे सैयदों का नूर भी मिला। आप तजर्बा करके देख लेना, जहां इस्लाम की रोशनी होगी सादात का नूर भी नजर आएगा। ये औलाद रसूल की कसरत कौसर की तफसीर है, हुजूर का हुस्न कौसर की तफसीर है, हुजूर का जब वो कमाल ये कौसर की तफसीर है। फिर अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, औसाफ, कमालात को खुद बयान किया। वो खालिक होकर तारीफें कर रहा है, हम बंदे होकर कंजूसी क्यों करें, बुखल क्यों करें। जब अल्लाह फरमाता कि वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। जब नेमतों के चर्चे का हुक्म दिया तो सबसे बड़ी नेमत कौन? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ी नेमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इस नेमत का सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे, गजवज के करेंगे। अपने दिल को सुथरा रखने की जरूरत है। देखिए, अपनी सोचों को पाकीज़ा करने की जरूरत है। वकालत अमीनिया में एक बड़ा दिलचस्प हिकायत समझने के लिए है। वो कुछ लोग थे, पुराने दौर की बात है, एक मुसलमान था, एक उनमें ईसाई था, एक यहूदी था, एक सिख था, एक हिंदू। ये जा रहे थे किसी सफर में, रास्ते में बातें होने लग गई। हिंदू कहता जी हमारा मजहब जो है वो सबसे अच्छा है, सिख कहता जी हमारा मजहब सबसे अच्छा है, यहूदी कहता नहीं हमारा मजहब सबसे अच्छा है, ईसाई कहता है हमारा मजहब सबसे अच्छा है, मुसलमान कहता नहीं हमारा मजहब सबसे अच्छा है। चलो भी बताओ क्यों तुम्हारा मजहब सबसे अच्छा है। हिंदू कहने लगा जी हमारे मजहब का जो पेशवा था ना, बड़ा था, उसने देखो 40 मन की कमान तोड़ दी। है किसी में ऐसा कमाल? तुम सारे मेरे मजहब में आ जाओ। सिख कहता नहीं हमारे मजहब का जो पेशवा था वो सफर उसने इतने किए, कभी ननकाना तो कभी हिंद, कभी सिंध, कभी जब वो पंजा साहब तो कभी हसन अब्दाल, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, दुनिया बड़ा फिरा, कोई नहीं इतना फिरा होगा। कमाल देखो उसका। यहूदी कहने लगा देखो जी हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और हजरत मूसा का कमाल ये था कि पत्थर पे उन्होंने असा मारा तो पानी के चश्मे जारी कर दिए। है किसी में ऐसा कमाल? ईसाई कहने लगा जी हमारे मजहब के जो पेशवा थे, हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये तो मुर्दों को जिंदा करते, कोढ़ के मरीजों को शिफा दे देते। मुसलमान कहने लगा जी बात यह है कि मुझे इल्म इतना कोई नहीं, पर इतना पता है कि मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं।
ज्यादा मुझे पता कोई नहीं, पर मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं। उनको बात तो बता, कोई कमाल बता, फिर अगर कोई कमाल तो बताता है। नहीं कहता जी चलो अगर कोई बस्ती आती है, आबादी आती है, तो मैं अपना कोई लाऊंगा, अपने मजहब का कोई बंदा, वो तुम्हें बताएगा मेरे हुजूर का कमाल। कमाल मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं, बस इतना पता है मुझे। आगे चलते चलते इस पांचों दोस्त तिजारत पे सफर पे इकट्ठे जा रहे थे। आगे एक बस्ती आ गई, इन्होंने कहा ठहरो मैं को लेके आता हूँ अपना बंदा। ये गया, जनाब देखा वो बंदा बैठा हुआ, जनाब किताब पढ़ रहा है कोई। आओ जी मौलवी साहब है, कोई मसला दसो जी। हाँ झगड़ा हो गया जी। हाँ क्या हुआ? वो कहता जी, ये कहता है मेरा मजहब सबसे बेहतर है, वो कहता है मेरा मजहब सबसे बेहतर है, इधर आ जाओ, कहता इधर आ जाओ, कहता इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तो बताओ जी साडे हुजूर दी शान दसो जी। वो बंदा पता नहीं कौन सी किताब पढ़ रहा था, कहता नहीं जी देखो नबी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो हमारी तरह के बंदे ही थे, बस आंखें दो हमारी भी उनकी भी, हाथ हमारे भी दो उनके भी दो, हमारी तरह के बशर थे, आए और बस चले गए, माज़अल्लाह फौत हो गए, खत्म होगी बात। अब ये सारे वो कहते तू तो कहता था जनाब शान ही बड़ी, वो कहता साढ़े वर्गे ही सन। अब ये जो मुसाफिर था वो कहता है बंदा झूठ मारदा, मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं। उसके दोस्त जो सफर में थे वो कहते तू तो कहता था मैं अपने मजहब का बंदा लेके आऊं, कहता मैं भूल गया, सूरत वेख के भूल गया, मैनू नहीं पता है कौन है। वो कहते नहीं कलमा पढ़ता, पर कहता नहीं मैं नहीं यदि गल मानदा, मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं। शोर मच गया, वो कहता तू खुद ही तो लेके आया, कहता गलती हो गई, मैनू नहीं सी पता, पर मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं, मैनू ये पता मेरी मां ने ये सिखाया, मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं। अब शोर मच गया, वो कहती तू मेरा मजहब, वो कहता मेरे मजहब में, तू कहता था मैं बस्ती में आऊंगा तो जाके बताऊंगा। वहां से मेरे मुजद्दिद पाक का गुजर हो गया, उन्होंने देखा पूछा क्या हो रहा है, अरे जनाब शोर मच गया। अब वो जो मुसलमान था मुसाफिर वो रो रहा है, शोर मच रहा है, कूट मार रहा है, कूट मार रहा है, झूठ मार रहा है, मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं, मेरे लजपाल वर्गा कोई नहीं। मुजद्दिद पाक गुजरे का क्या शोर हो गया, वो कहता जनाब ये हिंदू कहता मेरे मजहब का पेशवा, ये कहता मेरे मजहब का पेशवा, वो कहते मेरे मजहब में आ जा, वो कहता मेरे मजहब में आ जा। मैं कहता मैनू पता कोई नहीं, पर मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं, इतना पता है, इतना पता मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं। आपने फरमाया ठहर जा, पूछा हिंदू से, पूछा कहता तू क्या कहता, उसने कहा 40 मन की कमान तोड़ दी। मुजद्दिद पाक ने इरशाद फरमाया, फिर किताब में पढ़ना आगे क्या लिखा है, 3 महीने तक बिस्तर से नहीं उठा था। बताऊं मैं अपने नबी का कमाल, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से कमान नहीं चांद को तोड़ा, माथे पर पसीना भी नहीं आया। है ऐसा कमाल किसी में, कहता कोई नहीं, तो पढ़ मेरे नबी का कलमा मुसलमान हो जा। अब वो मुसाफिर जो था छाला मारे, मैं नहीं सी कहता मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं, मेरे हुजूर वर्गा कोई नहीं। उसे फरमाया बोल तू क्या कहता है, कहता जनाब हमारे मजहब का जो पेशवा था वो सफर करता ही रहा, कभी हिंद कभी सिंध कभी ननकाना कभी पंजा साहब कभी हसन अब्दा, बड़ा फिरा बड़ा ही फिरा, का दुनिया पूरी फिरा, का नहीं जिंदगी खत्म हो गई, दुनिया खत्म नहीं हुई। फरमा सुन मेरे नबी की बात, अल्लाह फरमाता सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला, रात के कलील हिस्से में मेरे मुस्तफा चले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मैं रात का पूरा मंजर बयान किया। अब तफसील में मैं जा नहीं सकूंगा, एक वक्त होता है महफिल नात का, इसमें फिर आगे नाते भी चलनी है, सिलसिला चलता है, अब तफसील में नहीं जा सकूंगा। मेरे मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मेरे मुस्तफा रात के कलील हिस्से में चले, 18,000 आलमीन की सैर की, जन्नत के मनाजिर देखे, एक मुकाम पर मुकाम जिसको काबा कौसैन कहते हैं, काबा कौसैन का मुकाम, अल्लाह फरमाता सुम्मदना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना फाउहा इला अब्दिही मा औहा। वो जो वही खास हुई थी ना सुम्मदना फतदल्ला के मुकाम पर, काबा कौसैन के मुकाम पर, वो वही खास क्या थी, फाउहा इला अब्दिही मा औहा। इसकी तफसीर में मैंने तफसीरियत अहमदिया में पढ़ा था, तकल्लम माहू 90,000 हिकायतन असरारम व अहकामम व अखबारा, 90,000 बातें हुई थी, उनमें कुछ राज थे, कुछ खबरें थी, कुछ अहकाम थे। मेरे मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने महबूब को मेराज का शरफ अता किया, रात का कलील हिस्सा का कितना वक्त गुजरा, का जिस बिस्तर से उठ के गए थे, जिस्म की गर्मी हरारत उस जिस्म की उस बिस्तर पर अभी बाकी थी, जिस पानी से वुजू किया था वो पानी अभी चल रहा था, रुका नहीं था।
जिस कमरे से निकल कर गए कुंडी अभी हिल रही थी, यानी इतना वक्त भी नहीं गुजरा, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी चलता रहा। मेरे मुस्तफा कायनात की सैर करके पलट कर आ गए। कायनात खत्म हो गई, रात खत्म नहीं हुई। जिसकी सैर का ये आलम है, उसकी जात का आलम क्या होगा? वह ऐसा कमाल का नहीं, पढ़ मेरे नबी का कलमा मुसलमान हो जा। उसे फरमाया तू क्या कहता है? कहने लगा जी हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर पे पानी पर असा मारा, पानी के चश्मे जारी कर दिए। पर मैं हजरत मूसा के मोज़े को सलाम पेश करता हूँ। कुरान गवाही देता है, हजरत मूसा के मोज़ात की शान को बयान करता है। हम हजरत मूसा के मोज़ात को सलाम पेश करते हैं। मगर एक बात समझाने के लिए, जब जमीन में बोर करते हैं, पत्थर आने लगे, पानी की अलामत समझा जाता है। पत्थर आने लगे, कभी पानी करीब आ गया है। अब चश्मे देखे आपने, कई चश्मे जारी हो जाते हैं। हम उस मोज़े की अजमत का इनकार नहीं करते, मगर पत्थर से पानी निकलना ये एक सिलसिला हो जाता है। लेकिन उंगलियों से चश्मे जारी होना, पत्थर और पानी का ताल्लुक रहा है। उंगली से पानी जारी होता ना सुना ना देखा। हुदैबिया के मुकाम पर 1400 या 1500 सहाबा थे। सही बुखारी की हदीस है, हजरत जाबिर से रिवायत है। पूछा कितने लोग थे? का 1400 या 1500 सहाबा थे। पर प्याले पर हाथ रखा, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। 1500 सहाबा ने अपने बर्तन पानी से भरे, मशकीज़े भरे। हजरत जाबिर कहते हैं 1,00,000 लोग भी होते, पानी उनको भी किफायत कर जाता। और पत्थर से पानी निकलना कमाल है, तो उंगली से पानी निकलना इससे भी बड़ा कमाल है। अब पढ़ मेरे नबी का कलमा मुसलमान हो जा। उसे फरमाया तू क्या कहता है? कहने लगा जी हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दे, अंधों को आंखें दे दे, नाबीना को बीना कर दे, नाबीनाओं को आंखें दे दे। हजरत ईसा दम करे तो आंखें अता हो। हजरत ईसा के मोज़ात को हम सलाम करते हैं। कुरान पाक में इनके मोज़ात, शान और कमाल को बयान किया गया है। हम हजरत ईसा की अजमत को सलाम करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोज़ात को सलाम करते हैं। मगर एक बात और समझ लो, हजरत ईसा दम करते थे, अंधों को खियारा कर देते थे। बस सुन, एक यहूदी की बेटी मुसलमान हो गई, बाप मुसलमान नहीं, बेटी ने कलमा पढ़ लिया, घर नहीं बताया, यहूदी हो गया अंधा, दिल का तो था आंखों का भी हो गया, अंधा हो गया, घर बैठा रोए। बेटी पूछती अब्बा क्यों रोता है? कहता पुत्र अख बड़ी नेमत है, बड़े बड़े हकीमों तबीबों के पास गया हूं, लेकिन उन्होंने कहा ये पीछे पर्दे का नूर ही खत्म हो गया, पीछे पर्दे का नूर खत्म हो गया, अब आंखें नहीं तेरी चल सकती, नहीं देख सकता। बड़े बड़े हकीमों से तबीबों से इलाज करवाया, आंखें नहीं मिलती, रो रहा कि अब सारी जिंदगी ठुड्डे ही खाने हैं। बेटी कहती अब्बा एक हकीम का मुझे भी पता चला है, अगर इजाजत दे तो दवाई ले आऊं। कहता पुत्र जाओ, बात तो कर, जाके बता, मेरी हालत बता, कैसा है मेरा मरज। वो बच्ची गई, आगे कहती हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बैठे थे। हजरत अबू हुरैरा से कहते चचा अबू हुरैरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक कहाँ है? नाल मुबारक हम लोग पांव में पहनते हैं, वो जूता कहलाता है, और मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांव मुबारक में जिसको पहने नालैन मुबारक है, और उस नाल का नक्श हम दिल पे लगाएं तो सुकून मिलता है। हमारे बुजुर्ग तो जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। उस बच्ची ने कहा चचा अबू हुरैरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाल मुबारक किधर है? कहा वो पड़ी है। उस बच्ची ने नीचे कुछ बिछाया, नाले अक़दस को झाड़ा, मिट्टी जो नीचे लगी ना मुबारक नालैन के नीचे, ये झाड़ के मिट्टी लेके चली, घर गई। अब्बा पूछता, खड़का हुआ ना दरवाजे का, पूछती अब्बा पूछता पुत्र आ गई है? बेटी हकीम मिल गया, तबीब से बात हुई है, मेरी मर्ज की बात बताई, मुझे जाना पड़ेगा।
कोई दवाई देगा, कोई तरीका हो जाएगा, कोई मर्ज का मेरे का इलाज हो जाएगा, वो बातें करी जाए। वो कहती अब्बा तू सवाल जवाब छोड़, वो सुरमा लगा, पहली सिलाई लगाएगा तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि होता क्या है। अब वो सिलाई लगाई आंखों में, नालैने मुकद्दस की मिट्टी उसकी आंखों में लगे तो आंखों में नूर आ जाए। मेरे मुस्तफा की नालैन के नीचे लगने वाली मिट्टी के जर्रे भी नबीनाओं को बीना कर देते हैं। ऐसा कमाल किसी में। अगर आपसे कोई पूछे तुम नबी पाक से प्यार क्यों करते हो, उन्हें बताओ हम उस नबी के उम्मती हैं। तो इशारा करे तो चांद को टुकड़े कर दे, तो डूबे सूरज को पलटा दे, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो दरख्त को इशारा करे तो दरख्त चल के कलमा पढ़ने लग जाए, हम उस नबी के उम्मती हैं। जो पत्थर को पानी की सतह पे चला के कलमा पढ़ा दे, हम उस नबी के उम्मती हैं। जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा दे, हम उस नबी के उम्मती हैं। जो किसी दुल्हन को अपना पसीना तोहफे में अता कर दे, उस घर का नाम हदीस की किताबों में लिखा है बैतुल मुतय्यबीन। सहाबा उस घर को बैतुल मुतय्यबीन कहने लग जाए, पूरे मदीने में उस घर की खुशबू आने लग जाए, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो मेरे और आपके मौला, मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, अली उल मुर्तजा, शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की दुखती हुई आंखों पर लुआबे दहन लगाए तो शिफा याब कर दे, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी में सांप के जहर पर लुआबे दहन लगाए, जहर का असर वापस खींच ले, हम उस नबी के उम्मती हैं। जो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे, जो अंधेरे कमरे में जाए तो कमरे चमकने लग जाए, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो हजरत जाबिर के घर 4 या 5 अफराद के खाने में लुआबे दहन मिला के 1000 ज्यादा सहाबा को खाना खिला दे, खाना फिर भी बरकतों वाला, और हम उस नबी की उम्मती है। जो हजरत जाबिर के घर दावत खिला के बकरी की हड्डियों पे हाथ रख के बकरी वो जो पका के खिला दी है, एन वही बकरी हजरत जाबिर को जिंदा करके हाथ में थमा दे, हम उस नबी के उम्मती है। जो हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे, हजरत आकाशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दे, हम उस नबी के उम्मती है। जिनको अल्लाह ने ये कमाल और मर्तबा अता किया, हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ पर लुआबे दहन लगाए, शिफा याब कर दे। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रखे, शिफा याब कर दे, हम उस नबी के उम्मती है। जिनको अल्लाह ने मेराज का शरफ अता किया, हम उस नबी के उम्मती है। जिनको अल्लाह ने अंबिया की इमामत का शरफ अता फरमाया, हम उस नबी के उम्मती है। जिनको अल्लाह ने नूर बना के भेजा, जो नूरी बशर है, अल्लाह ने लिबास बशरियत में हकीकत नूर मुस्तफा की है, लिबास बशरियत में तशरीफ लाए, हुजूर नूरी बशर है, खैरुल बशर है। और अल्लाह ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया कि चांद या चिराग या सूरज की रोशनी में आए तो जिसमें अतहर का साया नजर ना आए। यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनको अल्लाह ने ये कमाल और मर्तबा अता किया है। हजरत जाबिर के वालिद का कर्जा अदा करने जाए, खजूरों के ढेर पर चक्कर लगा के बैठ जाए, पूरा कर्जा भी अदा कर दे, एक खजूर भी ढेर में से कम नजर ना आए, हम उस नबी के उम्मती हैं। जो किसी के चेहरे और सीने पर हाथ फेर दे, हजरत असीद किसी अंधेरे कमरे में जाएं, जिनके चेहरे और सीने पर हुजूर ने हाथ फेर दिया था, हजरत असीद किसी अंधेरे कमरे में जाते तो कमरे चमकने लग जाते थे, हम उस नबी के उम्मती हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कमालात भी अता किए, मुअज्जज़ात भी अता किए, और साफ हमीदा भी अता किए, और कामिल व अकमल बनाया, इल्म गैब वाला बनाया, हाजिर नाजिर बनाया, शाहिद बनाया, मुबशिर बनाया, नजीर बनाया, हक बनाया, वकील बनाया, मुनीर बनाया, नूर बनाया, और मुस्तफा मुज्तबा बना के भेजा। तो हमारे इमाम ने हमें इसलिए कहा था कि हम अपने मदीने वाले मुस्तफा से ऐसा प्यार करें, ऐसी मोहब्बत करें, ऐसी चाहत के साथ जिंदगी बसर करें, और हमारी मोहब्बतों का मरकज मदीने वाले मुस्तफा की जात बनी रहे, और हम जिंदगी भर इस इश्क और इस मोहब्बत पर कायम रहे कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से
मुसलमान गया, हमने क्यों इनको अपनी मोहब्बतों का मरकज बनाया है? यह है कलाम इलाही में शम्स दोहा, तेरे चेहराए नूर, फजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे जोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद में खाई शहा, तेरे शहरों कलामो पका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर तो सरा है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम, जिनके दिल चमकते हैं, जिनके सीने रोशन होते हैं, वो एतराज की बात नहीं करते, वो तंज की बात नहीं करते, वो तनकीद की बात नहीं करते, वो तो पूछते हैं कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सहबा कहूं तुझे, हैरमा नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज गैसुओ वाला कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अबद का दूं, ताबो तवाने जाने बसीहा कहूं तुझे, जिनके दिल चमकते हैं वो तो पूछते हैं कि इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा मैं भी सच आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, इस शान को शाना सुभान अल्लाह, मा अहसन का, मा अजमल का, मा अकमल का, क्या हुस्न है, क्या जमाल है, क्या कमाल है, ये तारीफें कर करके क्या कहते हैं, पर किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़िया, ये तो तारीफें कर करके कहते हैं रजा, खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तो तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, ये तो तारीफें कर करके भी कहते हैं कि हमसे कहां मुमकिन है इनकी तारीफ करना, इनकी तौसीफ का हक अदा करना, हम तो इनकी तारीफ करके हाँ हाँ अपनी जबान और अपनी जान को बरकत वाला बना रहे हैं, अपनी जबान को बरकतों वाला बना रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को शानों वाला, रिफत वाला, अजमत वाला बना के भेजा। लिहाजा कुरान पाक पर जब हम गौर करते हैं तो कुरान हमें सिखाता है मदीने वाले से प्यार करो और टूट के प्यार करो। जब खाली के कायनात इनसे प्यार फरमा रहा है, आपने कुरान का अंदाज नहीं देखा? अल्लाह ने कुरान पाक में अंबिया किराम का जिक्र किया, इनको खिताब किया, निदा दी, फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह बित बिसलाम मिन्ना, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन, या ईसा इब्न मरियम इन्नी मुतवफ्फिक मा तिलका बियमीनिका या मूसा। कुरान के अंदाज पर गौर कीजिएगा, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या दाऊद, या यहया, या ज़करिया, नाम ले लेके बुलाया जा रहा, नाम ले लेके बुलाया। अब जब आमिना के लाल को पुकारा, हमारे लजपाल को पुकारा, जब हमारे सैयदो सरदार को पुकारा, जब हमारे हामिदो महमूद को पुकारा, जब हमारे नासिरो मंसूर को पुकारा, जब हमारे सादिको अमीन को पुकारा, जब हमारे हक्को वकील को पुकारा, तो अब पुकारने का अंदाज बदलने लगा। फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा, यानी उन्हें नाम ले लेके बुलाया, इन्हें अलकाबा तो औसाफ के साथ पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मुहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। सच कहा था हमारे इमाम ने, खल्क से अफजल कौन? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला
अल्लाह पाक फरमाता तिल कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफअ बअदहुम दराजात। ये रसूल हमने भेजे, इनमें बास को बास पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कोई तो वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया, व रफअ बअदहुम दराजात, और कोई वो है जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। ये सब दर्जों जिसे बुलंद किया ना, ये हमारे मुस्तफा जाने रहमत है। ये सब रसूलों से आला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के, वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। अर्शो कुर्सी की थी आईना बंदियां, जब सुए हक सिधारा हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पे जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद, दो कतरों की बात होने लगी है, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, क्योंकि कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, कौनैन की नेमतें देने वाला है सच्चा, दीदार की नेमतें देने वाला है सच्चा। और हम तो हम हैं, देखोगे महशर में तुम होगा नबियों का नारा। हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। हाँ हाँ, हम मदीने वाले से प्यार करें और टूट के प्यार करें। शहर शहर, नगर नगर, ये दर्स, ये पैगाम, ये मोहब्बत की बात ये बांटते फिर रहे हैं। आप में से एक तादाद है जो जानते होंगे कि मैं बयान करने के पैसे नहीं लेता। मैं इतना सफर करके, आप पूछोगे यार ये चल रहा है कमला है, इतने घंटे सफर करके सड़कें बंद, किस तरह फिरता फिराता ये पहुंचा है। अब आप पूछेंगे यार ये क्यों आया है? फिर आया हूं मांगने, नौजवानों तुमसे मांगने आया हूं। डॉक्टर इकबाल कहते थे भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। भटके हुए आहू को, आहू कहते हिरन को, हिरन रास्ता भूल गया। इकबाल कहते हैं कि भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। इस शहर के खूकर को फिर वुसअत सहरा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। मैं बुलबुले नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुले नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तां का। तासीर का साइल हूं, मोहताज को दाता दे। हमारे नौजवान जिस सोच पे चल पड़े हैं ना आज, इंटरनेट ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इनको गंदे मनाजिर ने, गलत रास्तों पे, नशे ने, शराब ने, जिन चीजों पे इनको लगा दिया है ना, ये गुमराही, ये हलाकत, ये तबाही के रास्तों पर एक तादाद है हमारे नौजवानों की जो चल पड़ी। नमाजों से दूर, कुरान से दूर, सुन्नतों से दूर, शरीयत से दूर, बागी हो गए, बेबाक हो गए। पहले एक दौर था माँ बाप सामने आते तो नजरें नहीं उठती थी, आज माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करने लग गए। माँ बाप डरते हैं, पहले औलाद डरती थी कि बाप ना रूठ जाए, माँ ना नाराज हो जाए, आज माँ बाप डरते हैं कि बेटा ना नाराज हो जाए। हालात बदल गए। शराब, जुआ, नशा, नाजायज औरतें, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेहयाई, फहाशी, औरियानियत, तबाही के रास्ते। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मिलाद की महफिलें, मिलाद मनाना, ये सारा इसका एक मकसद होता है। मैं जहां जाता हूं, मैं बार्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, पुलिस लाइंस में, जहां जहां मुझे मौका मिल रहा है बयान करने का,
एक ही दर्द बांटता फिर रहा हूं, मिलाद मनाओ, गज वज के मनाओ, लेकिन खुदारा मिलाद वाले की बात भी मानो। ये ना करना कि मिलाद हमने मनाया और सुबह नमाज भी ना पढ़े। ये ना करना कि मिलाद हमने मनाया तो हमने जो मोहब्बत का हक अदा कर दिया, अब सारा साल मिलावट करें, झूठ बोलें, जो मर्जी हम करें। जिस मदीने वाले मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं, वो जो शरीयत लेकर आए, जो दीन लेकर आए, जो कुरान लेकर आए, जो अहकाम लेकर आए, उन पर भी तो अमल करना है। मकसद मिलाद भी तो समझना है। खाली नारे लगाने वाले आशिक नहीं हमने बनना, हमने अमल करने वाले आशिक बनना है। क्यों भाई? अमल करने वाले गुलाम बनेंगे। मोहब्बत का हक क्या है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सोना करोड़ों जहां हो तो आप पर वार दूं। आपसे नींद नहीं छोड़ी जाती फजर में, अब दुकान छोड़ के नमाज के लिए नहीं जाते, चंद पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कर देते हो। स्पेन में, इटली में, यूनान में मुझे बड़े मिले मंडी बहाउद्दीन जिला के, डिस्ट्रिक्ट गुजरात डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। यूनान में बहुत लड़के मिले, मैं उनको भी वहां कहता था, तुम्हारे पास हमने तुम्हें, चलो तुम आ गए, हमने तुम्हें पैसे कमाने, यूरो कमाने भेजा, ईमान बेचने नहीं भेजा। किसी पासपोर्ट, किसी नेशनैलिटी, किसी लड़की के चक्कर में अपने दीन का सौदा ना कर देना। नहीं मिलता ना पासपोर्ट, नहीं मिलते ना कागज, छोड़ के आ जाना, हमारे पास बड़ी जगह है। अपने ईमान का सौदा ना करना और अपने ईमान पर कायम रहना है। वो कहते ना, शरीका दा मुंह लाल वेख के अपना चंडा मार के नहीं कर लेता। किसी की गाड़ी, कोठी, बंगला, पैसे, कारोबार देख के किसी शॉर्टकट के चक्कर में हराम के रास्ते पे ना जा पड़ना। क्यों? मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के पास एक बंदा गया, कहने का हुजूर दुआ करते हैं, बड़ा गरीब हूं। आपने एक कैफियत में बैठे थे बाबा जी, कहने लगे, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ओ बंदा खुदा, तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है? कहता जी प्यार तो बड़ा है। फरमा फिर अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? मैं बड़ा अमीरो कबीर हूं, दरे मुस्तफा का असीर हूं। आला हज़रत फरमाते ना कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के नौकर हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। इसलिए अपने आप को हराम से बचाना है, झूठ से बचाना है, हेरा फेरी से बचना है, धोखे से बचना है, गलत कामों में नहीं पड़ना। ये अखलाक अच्छे रखो, ये अखलाक करीमाना, हुजूर के अखलाक का भी तो सुन्नत है ना। ये चार सुन्नतें ही लोगों को याद हो गई हैं, दाढ़ी है, पगड़ी है, बस ये सच्चा सच बोलना सुन्नत नहीं है क्या? दयानतदारी क्या सुन्नत नहीं है हुजूर की? गरीबों की मदद करना क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है? यतीमों की कफालत करना क्या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है? लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना, मुश्किलें हल करना, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना, सच बोलना, दयानतदारी, अमानत, इल्म, बुर्दबारी, अफ़्व दरगुजर, क्या ये सुन्नतें नहीं है? मुहद्दिसीन ने 400 अदाएं बयान की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अपनाओ ना महबूब की अदाओं को, इनकी सीरत को अपनाओ, इनकी सुन्नतों को अपनाओ, जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। यकीन करो, जिसने नबी पाक से मोहब्बत कर ली ना, वो दुनिया में भी इज्जत पा गया, और कब्र व आखिरत तो है ही इनके लिए ना। कब्र व आखिरत तो है। आला हज़रत फरमाते, सुनते हैं, सुना है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है, नहीं सुना है कि हुजूर की पहुंच है, अप्रोच है। आला कहते हैं, अगर उनकी पहुंच है ना, अगर उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है, अपनी तो बात बन गई ना। फिर कैसे कैसे आखिर में जाकर खुद ही कहते हैं, मतला में क्या शक था। यानी नात का पहला शेर, अहमद रजा पहले शेर में क्या शक वाली बात की, सुनते हैं, ये क्या बात हुई? सुनते हैं, मतला में क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। इसलिए हम बड़े नाज और फख्र से कहते हैं कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अपनी सोचें पाकीज़ा, दिल पाकीज़ा कर लें। तो आज जैसे आखिर में, पहले भी आपको याद होगा, फिर ये जहां बड़ा मजमा हो, खास तौर पे वहां तो ज्यादा दिल करता है कि बहुत सारे नौजवान आए होते हैं,
कई बेनमाजी भी आ जाते हैं, लेकिन महफिल की बरकत से अल्लाह करे नमाजी बन जाएं। तो हम जो अपने वो जो पढ़ा करते हैं आखिर में कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था। मैं अक्सर ये कहलवाता हूँ नौजवानों से, खास तौर पर, बड़े भी कहें बच्चे भी कहें, हमारा सबसे बड़ा नाज और फख्र किस बात पर है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उम्मती हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, गुलाम। ये निस्बत ना कभी टूटने देना। और बड़े से बड़ा गुनाहगार भी कोई बंदा हो, मैं मंडी जेल में भी बयान करके गया, गुजरांवाला जेल में भी बयान करने आया था, गुजरात जेल में भी बयान करने आया। मैंने कैदियों से भी कई बार पूछा है, बयान करने जब जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि तुम गुनाह करते हो, तुम में ऐसा है जो ये कहे कि मैंने गुनाह करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की नीयत से गुनाह किया था? तो ऐसा है, हमारा बड़े से बड़ा गुनाहगार भी कोई बंदा होगा ना। मैंने कॉलेज लाइफ में बड़े बड़े अजीब काम भी देखे हुए हैं, बड़ी बड़ी अजीब चीजें भी, लेकिन मुझे भी याद है, मेरा यूनिवर्सिटी दौर मुझे याद है, हमेशा से तो था नहीं इसलिए, मैं दावत इस्लामी तो मिली है मुझे, मैं जब बीए का स्टूडेंट था। तो जब मैं उस दौर को मैं भी याद करता हूं ना, तो वल्लाह वल्लाह मैं कसम उठा सकता हूं, कभी भी गुनाह करते हुए नबी पाक का मुकाबला करने की नीयत नहीं थी। आप में से कोई ऐसा है जो ये कहे कि यार मैंने गुनाह किया तो मैंने नबी पाक का मुकाबला करने की नीयत से किया? नहीं, मैंने देखा लोग रो पड़ते इस बात पर, रो पड़ते। यकीन करें यार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की नीयत से मैंने गुनाह नहीं किया। हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन हुजूर के बागी नहीं है। हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन हुजूर के गद्दार नहीं है, हम बागी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे दिलों में इज्जत, अजमत, ताजीम, मोहब्बत, अदब बढ़े हुजूर अल इस्लाम का। हमारी सोचो चाहतों का मरकज ये रहे, गलबा इश्क रसूल हो जाए और हम ये कहें कि हुजूर कभी अपने कदमों से जुदा ना कीजिएगा। हमारी किसी भी बात पर हुजूर नाराज हो के हमें अपनी नजरों से गिरा ना दीजिएगा, क्योंकि ना उठ सकेगा खुदा की कसम क़यामत तलक जिसे नबी ने नजर से गिरा के छोड़ दिया। देखे नहीं आपने, अपनी आंखों से मंजर नहीं देखे कि जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर यूं ही खुमार फिरते, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर गया। इसलिए हम आज के इस मुकद्दस मिलाद के इज्तिमा में हम अपने नबी, अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह इस निस्बत को कभी ना टूटने दीजिएगा, अपनी गुलामी से कभी ना निकालिएगा। और शैतान लईन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हमारी तोड़ना चाहता है, हमें हुजूर से दूर करना चाहता है, इनसे नाता तोड़ना चाहता है, इस बदबख्त लईन शैतान को भी ललकार के बता दो कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। मैंने पूरे बयान में नहीं कहा कि कोई ऊंचा बोल दो या सुभान अल्लाह कह दो, लेकिन अब कहता हूं ये पीछे जो खड़े हो तमाम मजमा पूरी आवाज से बोले कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था। इसलिए कहता हूं तोड़ दो शराब की बोतलें, फाड़ दो ताश के पत्ते, अपने मोबाइल और कंप्यूटर से गंदी तस्वीरें, गंदे मनाजिर निकाल दो, फिल्में ड्रामे छोड़ दो, बेहयाई छोड़ दो, सूद खाना छोड़ दो, गंदे काम छोड़ दो, माँ बाप को सताना छोड़ दो, नमाजें कज़ा करना छोड़ दो, हलाल पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले बनो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ गलत ताल्लुकात बन गए उसे इस इज्तिमा से उठते हुए SMS कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, अपना सब कुछ मदनी आका कल भी था। और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था। इसलिए आज हम नियत करके जाएंगे, आज के बाद हम कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे।
नियत करे प्यारे आका की आंखों की ठंडक, कभी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। एक नक्श कर लो दिल में, बहुत सारी नियतें हैं, उनका एक मजमुआ है कि कभी भी अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने वाला काम नहीं करना। भाई ये नक्श कर, कभी अपने हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखाने वाला काम नहीं करना। और ये सबक तो पक्का हो गया ना कि मेरे हुजूर वर्गा, ये पक्का कर ले, मेरे हुजूर वर्गा इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आपको सोच मिलती है। मदनी काफिलों में सफर करेंगे, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे, मंडी बहाउद्दीन में फैजान मदीना में हफ्तावार इज्तिमा होता है, बाकी अपने करीबी इलाकों में देखें जहां हफ्तावार इज्तिमा हो उसमें शिरकत करें, कोर्सेज में शिरकत करें, मदनी काफिलों में इल्म दीन सीखें। और 31 अक्टूबर को एक माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं, इनमें सफर करें। कोर्सेज होते हैं, फैजान नमाज कोर्स 7 दिन का कोर्स होता है, हर 2-3 माह बाद आपके करीब खारियां या मंडी में हम करवाते हैं। 7 दिन के लिए हमारे मुअल्लिम आ जाते हैं, आपको नमाज, मसाइल, फराइज, वाजिबात, गुस्ल और वो तयम्मुम और वुजू के मसाइल, ये चीजें सिखाई जाती, बेसिक्स हैं, बुनियादी चीजें हैं। दावत इस्लामी के माहौल से जुड़े, मदनी चैनल देखते रहें, इल्म दीन सीखें, इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। अपने बच्चों को मदरसातुल मदीना में दाखिल करवाएं। जामियातुल मदीना दरस निज़ामी का शोबा कायम है, इसमें दरस निज़ामी आलिम कोर्स करवाएं ताकि आपके इलाकों में इल्म का नूर फैले, घरों में इल्म की नूरानियत आए। अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इस्तिकामत और इखलास भी दे। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने जो हमें मदनी मकसद दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इस मदनी मकसद को लेके आगे बढ़े, गांव गांव गली गली सुन्नतों को आम करें, नेकी की दावत को आम करें और मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का प्रचार करें। अल्लाह पाक हमारा ये जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन आंखों में आंसू हैं, अल्लाह आंसुओं को कबूल फरमा के आज इस पूरे मजमे को अल्लाह बख्श दे। कोई भी यहाँ से आज महरूम वापस ना जाए। मेरे मौला सबकी झोलियां रहमतों से भर दे, ये बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह।